महादेव एक विशाल रूप है और महादेव का ही एक रूप शिव जी जो भौतिक स्तर पर शरीर रूप में कैलाश में रहते हैं। महादेव वो रूप है जिनका कृपा, आशीर्वाद, उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। शिव जी भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों अलग अलग रूप हैं, अलग अलग दिखते भी हैं। तो आज जब महादेव यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो आप सभी के भीतर से वही प्रार्थना निकलेगी जो निकलनी चाहिए। आप जो भी कुछ सोच कर आए होंगे, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, जो ऊर्जा का अनुभव आप सभी को पहुंचेगा, महसूस होगा, आपको उसी वक्त समझेगा कि वही प्रार्थना निकले जो आपके लिए योग्य है, जो आपको करनी चाहिए। तो संपूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ आप वो प्रार्थना मंदिर में जाएं, आप उन तक पहुंचाएं और इसके बाद आपको फल दिखता है, पता चलता है कि मेरे जीवन में बदलाव क्या आया। जिसके लिए मैं यहाँ पहुंचा, जो गाड़ी जीवन की धीरे धीरे चल रही थी, आज वो थोड़ी गति के साथ बढ़ रही है। और आश्रम का संकल्प ही, आश्रम का होना ही, दादा श्री जी का होना ही आपके जीवन को गति देना है, जीवन में आगे बढ़ना है, अपने संकल्प को प्राप्त करना है। साथ ही अगर आप देखेंगे, जो आपके भीतर की जो सुप्त शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए हमने आज से ही आप सभी के लिए चक्रों के कक्ष खोले हैं। 7 में से 6 जो कक्ष है, उसमें आप सभी जाके बैठ सकते हैं। आप भले मंत्र न करें, आपको बीज मंत्र न पता हो, पर आपको केवल अंदर जाके उस कक्ष में बैठना है। जो होगा वो अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। और एक तरीके के साथ, पद्धत के साथ, मूलाधार से स्वादिष्ठान से आप एक सीक्वेंस में चलते हैं। उद्देश्य क्या है समझिए। उन कक्षों का उद्देश्य यही है, आपके चक्र जब खुल जाते हैं तो परिवर्तन नहीं होता, इसे याद रखें। ईश्वर प्राप्त नहीं होते उससे। चक्र से ये होने वाला है, जो हमारा संकल्प भी है ये साल और अगले साल भी, कि मानव के स्तर पर जो आपके मन के अंदर विचार चल रहे हैं, उसे रोकना है। और आप सभी इसका अनुभव आज ही कर पाएंगे। यहीं पर आप बैठकर समझ पाएंगे कि विचारों की गति कम ही हो जाएगी, विचार कम हो जाएंगे और योग्य विचार ही आप तक पहुंचेंगे। अचानक से स्पीड कम हो जाएगी, गति। जो विचार जिस तरह से बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, वो विचार अपने आप मंद हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। जो ऊपरी स्तर पर अननेसेसरी जो आते हैं, अनावश्यक विचार आते हैं, वो बंद हो जाएंगे। जब हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं, तब हम सही मायने में वो सब कर पाएंगे जो हमें करना है। 5 चीजें मैं आपको बताता हूं, जिसे आप बस ध्यान में रखें। कभी फ्यूचर में, भविष्य में इसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम पंच कार्य कहते हैं। जो अगले 4 साल आप सभी को इसका अनुसरण करना है, वो 5 चीजें हैं, पंच कार्य। एक है कर्तव्य, ड्यूटीज जिसे कहते हैं, कर्तव्य। दूसरा कीर्तन, कीर्तन मतलब ईश्वर की आराधना करना, प्रेजिंग द डिवाइन। तीसरा कथन, कथन मतलब ईश्वर से वार्तालाप करना, टू कम्युनिकेट विद द डिवाइन। चौथा कल्याण, लोगों की सेवा करना, सोशल वेलफेयर। और पांचवी बात कृपा, लोगों तक ईश्वर की कृपा पहुंचाना, टू बी एबल टू ट्रांसफर ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन। इन 5 चीजों को आप बस अगले 4 साल फॉलो करें। क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको बताएंगे, पर ये 5 चीजों को आप ध्यान में रखें कि अपने कर्तव्य करना है, कर्मों से भागना नहीं है। जो आपके कर्तव्य है,
कर्म है वो सर्वप्रथम है। ईश्वर नहीं कहते कि आप संन्यास लेंगे और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने कर्म करें, अपना योगदान दें, समाज को आगे बढ़ने के लिए सभी को अपना योगदान देना है। इस भाव को आप समझें, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को इन 5 चीजों से बहुत लाभ मिलेगा। अपने कर्तव्यों को समझे आप। किसी के दुख में अपने सुख को नहीं ढूंढना है। किसी का बुरा हुआ इसलिए आप आनंदित हुए, ये अच्छा विचार नहीं है। इसे छोड़ना होगा हम सभी को। कोई दुखी है तो उसके लिए प्रार्थना करें, हम आनंदित न हो। दूसरी बात, अनावश्यक बात न करें। जहां सुनने वाले ही नहीं है वहां पर बात न करें। वाणी सबसे अच्छा उपचार वाणी के लिए क्या है कि हम सब मौन रहें, बात ही ना करें। सर्वप्रथम सबसे पहले बात ही नहीं करें। अगर बात करना है तो सत्यवाणी, सत्य बोले। या तो धर्म की बात करें, योग्य बात करें, या तो प्रिय बात करें, जो लोगों को प्रिय है वो बात करें। तो वाणी को आप सभी को इसके बाद संभाल के उपयोग करना होगा कि हम वही बोले जो योग्य हो। सुनने वाले नहीं है तो बात नहीं करें। दुष्ट स्वार्थी स्वभाव वाले जितने लोग हैं उनसे हम संगति न करें, इससे भी ध्यान रखें। स्वार्थी स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वालों से संगति न करें, क्योंकि उनके कर्म अब सबको मिलने वाले हैं। जिनके साथ हम संगति रखते हैं उनके कर्म आप तक भी पहुंचेंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखें। हमारा काम है आपको संकेत देना जो हम कर रहे हैं। माने न माने यह आपका अपना चॉइस है। बिना काम धन की अपेक्षा न करें कि हमने काम ही नहीं किया और हमको पैसे चाहिए, या बिना काम पैसे मिले भी तो उसे आप स्वीकार न करें। ये धर्म की बात है। आप वही प्राप्त करें जो आपके लिए योग्य है। कि मैं काम करता हूं उसके बाद ही मुझे मेरा फल मिलता है, इसे ध्यान में रखें। और पांचवी अंतिम बात, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो अपने मन को विचलित न होने दें। अपने मन को स्थिर रखें। पहली 4 चीज आप कर पाएंगे, पांचवी चीज थोड़ी सी कठिन है, पर फिर भी आप प्रयास करें या प्रार्थना करें या अपने मन को विचलित न होने दें कि कुछ भी हो जाए जीवन में मैं अपने आप को स्थिर रखूंगा और आगे चलूंगा। तो जो कर्तव्य है इसमें ये बात है कि आप सभी को इन 5 चीजों को भी फॉलो करना है अगले 4 सालों के लिए। जीवन में आपको अपने आप ही बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आगे बढ़ेंगे आप। जब आप आगे बढ़ेंगे अपने आप ही समाज में आप वो परिवर्तन होते हुए देखेंगे। देश का भविष्य उज्जवल होगा। आप सभी को महसूस हो रहा है कि देश में आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो जागृत हो चुकी है, ईश्वर जागृत हो चुके हैं। और इस देश की प्रगति को कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं लगता आपको ऐसी बात? इस देश को बुरी नजर से भी कोई देख नहीं सकता। ऐसा ये परम देश, सबसे विशेष देश आप सभी के भाग्य में मिला है, उसके लिए आप गर्व महसूस करना चाहिए। यहीं पर शिव जी का वास है। यहीं पर सारे अवतार यहीं पर पहुंचते हैं। संत महात्मा कुछ तो इस भूमि में है जहां पर आप रहे हो। और फिर से ईश्वर एक संकल्प लेके काम कर रहे हैं कि इस भूमि को अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, इस भूमि का सत्य स्वरूप फिर से लौटाना है। उसके लिए आप सभी को तैयार होना होगा। अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने आप को विशाल करके
जो हमारे गुरुजी सोच रहे हैं, महाअवतार बाबा जी, जो शिव जी सोच रहे हैं, सभी के लिए वही सोच आपको लेके चलना होगा। हाँ, ये आपके अपने देश के लिए बात है, ये देश मेरे अकेले का नहीं है, आपका भी उतना ही देश है। आप सबको मिलकर अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, और जैसे ही वो जागृत होती है, सब कुछ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये देश, याद रखिए, शिव जी का देश है, और किसी का नहीं है। देश शिव जी का है, विष्णु का देश है, महाकाली का देश है, इसे मत भूलिए आप। हुँ? ये ईश्वर का देश है, और उस ईश्वर के देश में आप रहते हो। परम भाग्यशाली आप सभी हैं। सारे ईश्वर के अवतार यहीं पर, इसी भूमि पर हुए हैं। इसको समझकर आप आगे चलें और आगे बढ़ें। कर्तव्यों को समझते हुए कीर्तन, ईश्वर की आराधना बहुत ज़रूरी है, जो आप सभी को अपने अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अब होगा भी ये कि मन पर जो माया जाल है वो और जटिल होते जाएगा। आपको वो सब दिखेगा जो सही मायने में सत्य नहीं है, जिसे माया जाल कहते हैं। कि मन के सामने ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा सत्य है पर सत्य नहीं है, और आप उसमें अटकते जाएंगे और दुख में चले जाएंगे। और उस माया जाल को तोड़ना है तो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना के माध्यम से कर सकते हैं। आज की जो पीढ़ी है कहीं पर ईश्वर से दूर भी जाती है, पर भक्ति में शक्ति है। जब युवा पीढ़ी को वो समझेगा, तब अपने जीवन को वो दिशा दे पाएंगे। भक्ति एक आध्यात्मिक ढोंग नहीं है, ये सत्य है। ये आप सभी समझ लें। यहाँ पर भी जो युवा आते हैं, हम सभी को सिखाते हैं कि भक्ति कैसे करते हैं। वो दैविक संस्कार पहुंचाते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से आप अपने जीवन को और सरल करते हैं। अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ईश्वर की सहायता से, यही सिखाते हैं। और हमें यही लोगों तक पहुंचाना है कि ईश्वर के माध्यम से आप सभी कर पाएंगे। और कृपा, जो अंतिम चीज है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कि आप सभी को लोगों तक ईश्वर की कृपा पहुंचानी है।